बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़, आपकी कंप्यूटर क्लासेस का कोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी ऐसा ही होता रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि जो न्यूली ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता चल सके कि स्टेम स्कूल क्या है, इसका मिशन क्या है। स्टेम स्कूल के ऊपर आप जब स्किल सीखते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जस्ट ये कोर्स करेंगे और कोर्स के बाद फिर आपकी स्टडी ही चलती रहेगी, या ये कोर्स करने के बाद आपको कोई जॉब भी ऑफ़र की जाती है। तो स्टेम स्कूल vuversity.org का एक बेहतरीन इक़दाम है जो पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और इस एजुकेशन में आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि अभी इसी लेक्चर में आप सोशल मीडिया के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्किल प्रोवाइड की जाती हैं। और स्पेशली इसका मिशन जो है वो ऐसे लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है जो भारी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, और फीसेस अफोर्ड ना करने की वजह से वो टैलेंटेड होने के बावजूद स्किल नहीं सीख सकते। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने स्टेम स्कूल लॉन्च किया और ऐसे लोगों को भी स्किल्स देना स्टार्ट किया जो कि फ़ीसों की वजह से स्किल्स हासिल नहीं कर सकते थे। तो स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल्स हासिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप अपने दोस्तों को लेके आएँ, उनको भी ज्वाइन करवाएँ, वो भी यहाँ से स्किल हासिल करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। यूनिवर्सिटी आप लोगों की खिदमत में पेश है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने ऐसे दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ जो अभी इसके बारे में नहीं जानते। आप उनको बताएं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप स्किल हासिल कर सकते हैं, और वही प्लेटफॉर्म फर्दर आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगा। तो स्टेम स्कूल की इस वेबसाइट के ऊपर vuversity.org/STEM, इसके ऊपर आप खुद को रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये ग्रेड 1 से 5 तक और ग्रेड 6 से 12 तक और इंशाल्लाह ऑनवर्ड और भी इसमें ग्रेड भी आते जाएंगे और कोर्सेज़ भी आते जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। तो इसका जो सेकंड प्लेटफॉर्म है इन्हीं स्किल्ड पर्सन को जॉब देने के लिए, वो है vujob.org। इसके ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। जब आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं स्टेम स्कूल के ऊपर, तो आपको ये सिखाया जाता है कि वो जॉब के ऊपर आप कैसे जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको उसमें प्रोफाइल बनाना बताया जाएगा कि वो जॉब के ऊपर आप कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप अपना स्किल सेट वहाँ पे कैसे रखते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे मौजूद हैं कुछ चीज़ें कि जिनके पास जो भी स्किल है उन्होंने ये प्रोफाइल बनाई हुई हैं कि आप ये कितने डॉलर में ये काम हमसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। आप भी यहाँ पे इसी तरह की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको फिर यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं कि स्टेम से आप स्किल हासिल करते हैं और वही जॉब के ऊपर आके आप जॉब हासिल करते हैं। तो ये लाइट इंट्रोडक्शन था हमेशा की तरह स्टेम स्कूल का और वो जॉब का। तो इसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो इससे पहले आप लेक्चर्स ले चुके हैं। जिन लोगों ने पहले लेक्चर कंडक्ट नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर्स ज़रूर सुने, उनको देखें, उनको समझें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको समझ आएंगी तो आपको आगे एडवांस चीज़ें समझ आएंगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि कोई भी लेक्चर अपना मिस नहीं करें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर अ पोस्ट। हमने लास्ट टॉपिक में ये देखा कि हम पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ये हमारे सामने फेसबुक ओपन है, जिसको आप इंट्रोडक्शन से लेके अब तक अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो ये अभी जैसे ही आपके सामने प्लेटफॉर्म आएगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि ये फेसबुक है और फेसबुक का इंटरफेस हमारे सामने है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पोस्ट करते कैसे हैं, और अभी इसमें हम देखेंगे कि उसी पोस्ट को हम शेयर कैसे करते हैं, हम दूसरे लोगों तक उस पोस्ट को कैसे पहुंचाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की उनके बारे में, जैसे कि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग नोटबुक रेडी कर लें। मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाता हूं जिनके आंसर्स आपने देने हैं, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर आप नोटबुक रेडी करें, तब तक मैं ओवरव्यू देता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट क्रिएट करना सीखा,
जिसमें हमने सिंपल एक पोस्ट की थी, जस्ट एक फ़ोटो लगाई, उसके बाद साथ कुछ नहीं लिखा, और फिर उसको देखा कि इसको लाइक किया जा सकता है, उसको फिर देखा कि कमेंट किया जा सकता है, कितनी तरह की पोस्ट हो सकती हैं, ये चीज़ें हमने देखी। तो आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे कि उसी पोस्ट को हम शेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करें लास्ट लेक्चर के हवाले से। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हम फेसबुक के ऊपर कितनी तरह की पोस्ट कर सकते हैं। हम फेसबुक के ऊपर कितनी तरह की पोस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, हम फेसबुक के ऊपर कितनी तरह की पोस्ट कर सकते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में बड़ा वाज़ेह मैंने बताया था कि कितनी तरह की पोस्ट हो सकती हैं। अगर आपने वो अच्छे से अटेंड किया है और उसको समझा है तो इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इजी, इसका जस्ट आपने येस और नो में आंसर करना है। फेसबुक के ऊपर जो कमेंट देते हैं उसको लाइक किया जा सकता है या नहीं। फेसबुक पोस्ट के ऊपर जो कमेंट देते हैं उस कमेंट को लाइक किया जा सकता है या नहीं। हमारे इसमें 2 ही क्वेश्चन थे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक था। तो सेकंड एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन, जिसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कि फेसबुक की पोस्ट के ऊपर जो हम कमेंट देते हैं उसको लाइक किया जा सकता है या नहीं। आपने इसको हाँ या ना में जवाब देना है। तो उम्मीद है कि आपने दोनों क्वेश्चन जो हैं वो नोट कर लिए होंगे। तो इनके डेट डाल के आपने इसको नोट करना है और डेट वाइज आपने इनके साथ में इनके आंसर्स देने हैं, जो एट द एंड ऑफ कोर्स आपसे ये नोटबुक ले ली जाएंगी जिसके ऊपर आपने आंसर्स दिए होंगे, और साथ में जो भी आपके टेस्ट होंगे ये सभी चीज़ें मिला के इनका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने आएगा, जिसकी बेस के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन आपकी होगी। तो इसको बड़ी एहतियात से आपने आंसर करना है और कोशिश करनी है कि आप इसको ख़ुद आंसर करें, किसी से नहीं पूछें। इवन जो आपके पास आपके टीचर्स मौजूद हैं उनसे भी आप आंसर्स देने में रहनुमाई नहीं लें। जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछने में उनसे रहनुमाई लें। तो आंसर्स नहीं उनसे पूछें, आप इसको ख़ुद स्टडी करके ख़ुद आप इनके आंसर्स दें। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हाउ टू शेयर अ पोस्ट। तो हम इस इंटरफेस से अब अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं कि ये हमारा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, यहाँ पे इधर से क्लिक करके हम अपनी प्रोफाइल में जाते हैं। तो मैं प्रोफाइल में जाता हूँ ताकि आपको वो पोस्ट नज़र आए जो हमने की थी तब। ये पोस्ट थी जो हमारे पास ये वाली पोस्ट थी जो हमने तब की थी, वो job.org प्रमोट योर बिज़नेस और जो कुछ भी ये लिखा हुआ है। तो इसमें हमने सिंपली पोस्ट की थी, कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये सेकंड पोस्ट, इसके ऊपर देखिए ये यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये एक लिंक आ रहा है, या इसके नीचे और कोई पोस्ट देखें तो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ नीचे लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट तरह से पोस्ट की जाती है। लेकिन अभी मैंने आपको पोस्ट जस्ट ये एक पिक्चर पोस्ट करना बताया था कि जस्ट आप एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और आप कैसे इसको पोस्ट कर देंगे। तो हमने ये पोस्ट कर ली। अब पोस्ट के नीचे हमने 2 चीज़ें क्लियर की थी, एक लाइक किया था और एक हमने कमेंट करके देखा था, लेकिन अभी तक हमने इसको शेयर नहीं किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो शेयर के हवाले से है कि हम इस पोस्ट को शेयर कैसे कर सकते हैं। अब इसमें शेयर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर फ़िज़िकली आपके टीचर आपको कुछ पम्फलेट देते हैं जिनके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके अदारे के बारे में, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप इसको लोगों में शेयर कर दें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आपके जहन में जो पहली चीज़ आएगी वो ये होगा, कौन से लोग, किन को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करें और वो लोग हमें कहाँ पे मिलेंगे। तो फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कि पार्क्स में लोग इकट्ठे होते हैं, स्कूल्स एकेडमीज़ के बाहर स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, मस्जिद में देख लें तो वहाँ से लोग इकट्ठे निकल रहे होते हैं। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर से पम्फलेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी सेट करते हैं कि किन लोगों को ये पम्फलेट देने चाहिए। आप घर घर जाके देते हैं या आप ऐसी जगहों पे किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल एकेडमी के सामने जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, जहाँ पे आपको इकट्ठे लोग मिल सकें, वहाँ पे जाके आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास ये एक पोस्ट सेम लाइक पम्फलेट है, तो आपको ये पोस्ट दी जाती है कि इसको लोगों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये किन को शेयर करनी है। तो यहाँ पे उन लोगों को ढूंढने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। हम उन ग्रुप्स को ढूंढते हैं,
हम रिलेटेड ग्रुप्स को ढूंढते हैं, जैसे कि ये प्रमोट योर बिज़नेस विद आवर डिजिटल मार्केटर्स, एक मैसेज दिया गया है कि आप अपना बिज़नेस हमारे डिजिटल मार्केटर से प्रमोट करवाएं। तो हमें कुछ इसी तरह के ग्रुप्स चाहिए होंगे जहाँ पे ऐसे लोग हमें मिल सकें जिनकी ज़रूरत ये पोस्ट हो, जो लिखा हुआ है वो उनकी ज़रूरत हो। तो हम यहाँ पे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं, जिनको हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, तो फिर जाके हम ये पोस्ट उनको शेयर करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे आज सीखेंगे वो ग्रुप्स को ज्वाइन करना सीखेंगे जिसमें हमने पोस्ट को शेयर करना है। और दूसरा जो चीज़ होती है जिससे आप पोस्ट शेयर कर सकते हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं। हम यहाँ पे आज देखेंगे कि हम फ्रेंड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, हम फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे और हम फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। और इन दोनों के साथ ही जो फ्रेंड्स होंगे आपके, उनके साथ आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। और जो आपका ग्रुप होगा, जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद होंगे, आप उनके साथ अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने का बताता हूँ। हम यहाँ होम पे क्लिक करके ये मेन पेज के ऊपर मौजूद हैं या हम प्रोफाइल के ऊपर मौजूद हैं, तो हमें ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर फेसबुक के आइकन के साथ सर्च फेसबुक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे हमने लिखना है हमें चाहिए क्या। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम अपने ही टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप्स यहाँ पे सर्च करते हैं। तो इसी तरह जिस बिज़नेस को आप प्रमोट कर रहे होंगे उसी बिज़नेस से रिलेटेड आपने ग्रुप्स को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दिया और यहाँ पे आपने अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं मिड में, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे। तो लेकिन यहाँ पे बीच में पोस्ट भी आ रही होती हैं, तो हम इसको पोस्ट को ख़त्म करते हैं। अपने लेफ़्ट साइड पे सर्च रिज़ल्ट के नीचे देखें ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, सेकंड लास्ट यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ग्रुप्स रह जाएंगे सामने। अभी वो चीज़ें, वो पोस्ट वगैरह निकल गई हैं, सिर्फ ग्रुप्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये ग्रुप है हमारे पास, इसमें मेंबर्स कितने हैं। ये यहाँ पे 126K लिखा हुआ है, 126K, 1000 कहते हैं के को, तो ये 126,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स मीन कि 1,26,000 मेंबर हैं इस ग्रुप में। तो हम जिसके मेंबर्स ज़्यादा हों उनको हम ज्वाइन करते हैं। जैसे कि यहीं पे आप नीचे आ जाएं 5th नंबर पे, तो यहाँ पे 112 मेंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस तरह का ग्रुप ज्वाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मेंबर्स हैं। तो इन 112 तक हम मैसेज पहुँचाएँगे, अपना पोस्ट इनको शेयर करेंगे तो क्या रिज़ल्ट होगा, और 1,26,000 को अगर हम पोस्ट शेयर करेंगे तो क्या रिज़ल्ट होगा। एक चीज़ तो आपने ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले देखना है, ये देखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पब्लिक ग्रुप लिखा हुआ है। ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, ये आप ज़हनशीन कर लें। ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक ग्रुप होता है, एक प्राइवेट ग्रुप होता है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप ओपनली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जाके पोस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप में आप जब इसको ज्वाइन करेंगे, जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो नहीं जाती तब तक आप पोस्ट नहीं कर सकते। वो कुछ कंपनीज़ ने अपने प्राइवेट ग्रुप बनाए होते हैं, उसमें प्राइवेसी लगाई होती है। तो ये पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इशू नहीं है कि आपने पब्लिक करना है या आपने प्राइवेट करना है। सिर्फ फ़र्क ये आता है कि अगर आप अपनी पोस्ट पब्लिक ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन नहीं भी करते तब भी शेयर का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे जाके आप अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट ग्रुप जो होगा उसमें जब आप अपनी पोस्ट शेयर करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, तब जाके उसका जो न्यूज़ फीड है जहाँ पे पोस्ट नज़र आ रही होती हैं वो शो होगा, उससे पहले वो शो ही नहीं होगा। तो जैसे कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये वाला ग्रुप है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, यहाँ से मैंने ओपन किया, ये सेपरेट ओपन हो गया। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब इसलिए किया कि ये अलग से ओपन हो जाए और ये पेज हमारे सामने रहे। यहाँ पे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का ग्रुप ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक ग्रुप है। अगर मैं यहाँ से कोई एक प्राइवेट ग्रुप देखूँ और जिसको हमने ज्वाइन नहीं किया हो तो हम उसमें देखेंगे कि वहाँ पे परमिशन नहीं आ रही होगी कि आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट कर सकें। यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक ग्रुप आ रहे हैं। और जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, आप ये बनाना भी सीखेंगे जब आपका ये टॉपिक आएगा। जस्ट अभी हम बने बनाए ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक प्राइवेट ग्रुप आ रहा है, ये 6.7 के 6,700 मेंबर्स हैं इसमें।
तो ज्वाइन नहीं मैं कर रहा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। तो ये मेरे पास प्राइवेट ग्रुप ओपन हो गया। तो प्राइवेट ग्रुप में ये देखें अबाउट दिस ग्रुप बता रहा है, ये प्राइवेट है, विजिबल है, सब कुछ है, लेकिन इसकी पोस्ट नहीं बता रहा, जस्ट इतना सा दिखा रहा है। तो जब तक इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक इसकी पोस्ट शो ही नहीं होगी, आप देख ही नहीं सकते कुछ भी। तो ये पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप में फ़र्क होता है। मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इसके मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, एक चीज़ ये देखेंगे, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसमें कि ये पोस्ट कितनी कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखें 25 अनरीड पोस्ट इसमें अभी भी मौजूद हैं। इसमें ये डेली काफ़ी पोस्ट कर रहा है, 21 पोस्ट हैं, 25 पोस्ट हैं, 25 पोस्ट हैं। तो ये इसमें ये सेपरेट इसने लिखा हुआ है 3 पोस्ट अ वीक। अब ये बहुत कम पोस्ट कर रहा है। अब डेली जिसकी इतनी ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं तो हम उन ग्रुप्स की तरफ जाते हैं। एक तो उनके मेंबर्स जो हैं कम से कम तो हज़ारों में होने चाहिए। जैसे कि ये 1,26,000 है तो ये 84,000 है, और ये 1,94,000 है तो ये 65,000। तो समझ में आने वाले ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, अभी ये इसके सामने लिखा हुआ विज़िट ग्रुप। तो ये विज़िट ग्रुप का मतलब ये है कि ये इस प्रोफाइल के ऊपर पहले से ज्वाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, जिनके आगे ज्वाइन ग्रुप लिखा हुआ है, जैसे कि 112 मेंबर्स हैं तो मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा, 513 मेंबर्स हैं तो मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा, 9,900 मेंबर्स और 10 प्लस पोस्ट इसकी डेली हैं। तो ये समझ में आता है कि इसको करना चाहिए। हालांकि इसके मेंबर्स कम हैं, चले मैं आपको सिखाने के लिए इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे ये 15,000 मेंबर्स हैं, 10 पोस्ट डेली की हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन ग्रुप के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हम इसको एग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बी काइंड एंड कॉशियस। यहाँ पे आपने बी काइंड रहना है, आपने कोई भी ऐसा पोस्ट शेयर नहीं करनी जिससे कोई हर्ट हो, कोई बदतमीज़ी वाली बात हो, ऐसा कुछ नहीं हो। क्योंकि आप तो कोई भी बिज़नेस प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, ख़ुद को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं या नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हमने नहीं करना। तो ग्रुप रूल्स फ्रॉम द एडमिन, जिसका ग्रुप है उसकी तरफ से ये रूल्स ये बनाए गए हैं, तो हम इनका ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं जी एग्री, जैसे आप कह रहे हैं हम ऐसा ही करेंगे। तो इसको सबमिट करते हैं। तो हमारा ये ग्रुप जो है, ये विज़िट ग्रुप, ये अप्रूवल पेंडिंग अप्रूवल चली गई। ये इधर आ रहा है योर रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट इज़ पेंडिंग अप्रूवल। तो जैसे ही एडमिन देखेगा कि हमने इसके ग्रुप को ज्वाइन किया है तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देगा, तो हमारा ये ग्रुप ज्वाइन हो चुका होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो नेक्स्ट टास्क जो हमारा होगा, आपने प्रोफाइल्स बना ली होंगी, तो हमने अभी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और सेकेंडली फ्रेंड्स को ऐड करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आप जो फ्रेंड्स ऐड करेंगे वो इस तरह नहीं हो कि आपने, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स कैसे सर्च करते हैं, कि आपने फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स ओपन किए हैं और जल्दी से आप क्लिक किए जा रहे हैं। जैसे कि ये ग्रुप्स है, मैं इस पर भी क्लिक कर दूं, इस पर भी, इस पर भी, इस पर जल्दी मैं क्लिक किए जा रहा हूं, तो फेसबुक हमारे पेज को, हमारी फेसबुक प्रोफाइल को बैन कर देगा। क्योंकि इतनी जल्दी से आप क्लिक करेंगे तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि आपको कैसे पता चल गया कि ये सारे ग्रुप्स आपसे रिलेटेड हैं। तो फेसबुक ये समझता है कि ये कोई रोबोट बैठा हुआ है, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो इसको यूज़ कर रहा है। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग होता तो वो लाजमी तौर पे चेक करता है कि जैसे कि अभी ये डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल SEO, SEM, SMO ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये 1,10,000 बंदे हैं, तो ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। हम इसको ओपन करके राइट क्लिक करके हम ग्रुप को विज़िट करके देखते हैं कि हमसे रिलेटेड है भी कि नहीं। जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, हम सेटिस्फाई हैं, तो फिर जाके हम इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो फिर फेसबुक को भी समझ आती है कि ये ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, कितना टाइम किस ग्रुप के ऊपर आप स्पेंड कर रहे हैं, वो फेसबुक को पता चल रहा होता है। उसके एल्गोरिथम में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके बैकएंड डाटा जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, तो वहाँ पे उसको सब कुछ पता चल रहा होता है कि आपने कितना स्पेंड, कहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो इसलिए जल्दी से इसको आपने ज्वाइन नहीं करना। अगर आप जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो हमने ग्रुप्स डेली के 3-4 ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें तो महीने में आपके बहुत से ग्रुप्स हो जाएंगे। तो आपने जो 3-4 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं उनको ओपन करके उसके बारे में थोड़ा सा देखें, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद आप उसको ज्वाइन करें। फिर दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने में थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप आप थोड़े टाइम के बाद फिर उसको विज़िट करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो उसके बाद फिर उसको ज्वाइन करें। और इसी तरह अपने फ्रेंड्स ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले जो फ्रेंड्स ज्वाइन करने हैं वो आपने अपने जानने वाले जो दोस्त आपके हैं उनको ज्वाइन करना है। क्योंकि आप अननोन पर्सनस को ज्वाइन करेंगे तो फेसबुक आपको फ़ौरन मैसेज देता है, वो कहता है कि आप इस बंदे को जानते नहीं हैं लेकिन आप फिर भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आप अपने क्लास फेलोज़ को, एक दूसरे को आप पहले फ्रेंड्स बनाएंगे, तो जब एक दफ़ा आपका अकाउंट जो है वो रनिंग में आ जाएगा तो फिर आप किसी को भी फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये ग्रुप्स को ज्वाइन करना था। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा, ग्रुप सामने आ गए। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया।
तो फिर आप इनको 1 बाय 1 ज्वाइन करेंगे। अब ये टॉपिक डिपेंड करता है आपका जो बिज़नेस आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं उसी के लिए। अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा है। अभी फ़र्ज़ करें कि हम कोई बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप्स ये लिखा आ गया है, बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप लिखते हैं तो ये ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स हैं, बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप, बाय एंड सेल ग्रुप पाकिस्तान, ये ऑनलाइन क्लॉथिंग, ये डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब जिस तरह का बिज़नेस आप प्रमोट करें उसी तरह के बिज़नेस आपने यहाँ पे सर्च करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको होम पे लेके आता हूँ। लेट्स सपोज हमने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हुए हैं तो फिर हम उसके ऊपर पोस्ट कैसे शेयर करेंगे। अब ये तो मेन टाइमलाइन है। मेन टाइमलाइन यहाँ पे आपका होम पेज होता है, यहाँ पे आपको लोगों की पोस्ट नज़र आ रही होती हैं, ये आपकी टाइमलाइन है। तो यहाँ पे तो आपकी पोस्ट जो हमने लास्ट टाइम की थी वो नज़र नहीं आएगी, वो पता नहीं कितना नीचे जा चुकी होगी क्योंकि बहुत से लोगों ने पोस्ट कर दी हुई हैं उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी यहाँ प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में जाके हम अपनी उस पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब हम ग्रुप्स ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे मैंने इसमें पहले से ग्रुप ज्वाइन करके रखे हुए तो वो इसीलिए ताकि अभी जो ग्रुप ज्वाइन किया है हमने एक, तो उसकी तो अभी पेंडिंग अप्रूवल है, वो तो अभी पेंडिंग में है। तो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाता फिर इसको हमने शेयर कैसे करना है, तो इसलिए पहले से ग्रुप को ज्वाइन करके रखा हुआ है जिनकी अप्रूवल आ चुकी थी। और यहाँ पे अभी मैं सिंपली आपको पोस्ट शेयर करके बताऊँगा। तो जब आप शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी लिस्ट में यहाँ पे ये शेयर टू अ ग्रुप आ रहा है, ये शेयर टू अ ग्रुप लिखा हुआ है। आप शेयर टू अ ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं वो ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी ये काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो ये ग्रुप्स सारे सामने आ जाएंगे। अब इसमें 1 बाय 1 आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम ये इस ग्रुप में अपनी पोस्ट शेयर करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप शेयर सेलेक्ट हो गया और हमारी पोस्ट सामने आ गई कि ये वाली पोस्ट जो है, जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है वो पब्लिक ग्रुप था, ये लिखा आ रहा है, उसमें ये पोस्ट शेयर हो जाए। तो हम यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कुछ भी, लेकिन लिखने के बारे में भी मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा जब हम बिज़नेस पेज क्रिएट करेंगे वहाँ पे जाके कि पोस्ट में आपने क्या क्या लिखा जा सकता है। तो अभी सिंपल एक पिक्चर है, तो पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए शेयर टू योर ग्रुप व्यू पोस्ट, यहाँ पे व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसमें आपने उस पोस्ट को किया है ग्रुप में, उसकी पोस्ट यहाँ पे सामने आ गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग पोस्ट। क्योंकि बहुत से ग्रुप्स में आपका जो एडमिन है, जिसका वो ग्रुप है, उसके ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं तो उसके पास पोस्ट चली जाती है, वो एक्सेप्ट करेगा तो ये फिर शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस ग्रुप में ये इस तरह पोस्ट हो चुकी है। तो इसी तरह हम डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं। अब इसी पोस्ट को हम बार बार यहाँ से ओपन करते जाएंगे, पेज ग्रुप के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और आपको पता होगा पहले 1 में किया था, 2 में किया था, 3 में किया था, इसी तरतीब से पड़े होते हैं। तो आगे से आगे आप एक एक ग्रुप सेलेक्ट करते जाएंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप इसमें हमने करना है तो इसी तरह हम यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देंगे और इसी तरह हमारी ये पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप व्यू पोस्ट अगेन देख सकते हैं जाके। अब इसके ऊपर भी देखिए पेंडिंग पोस्ट में चला गया है, तो जैसी अप्रूवल आ जाएगी तो ये इन ग्रुप के 1,09,000 मेंबर्स को ये पोस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से बैक, और इस तरह हम ये आगे से आगे शेयर करते जाएंगे। अब ये शेयर में एक तो यहाँ पे ये शेयर टू ग्रुप लिखा हुआ है। अब यहाँ से ऊपर चले जाएं, स्टार्ट में शेयर नाउ। अब इसको अगर आप शेयर करते हैं तो ये आपकी ही टाइमलाइन के ऊपर दोबारा शेयर हो जाएगा। शेयर टू फीड दोबारा फिर आपकी टाइमलाइन के ऊपर, आपकी फीड में वहाँ पे शेयर हो जाएगा, आपकी ही टाइमलाइन के ऊपर जो आपके फ्रेंड्स देख सकेंगे वहाँ पे चला जाएगा। शेयर टू योर स्टोरी, फ्रेंड्स देखिए उसको, आपकी यहाँ पे स्टोरी मौजूद है। मैं यहाँ पे ये होम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ क्रिएट स्टोरी। जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, जो बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं मोस्टली भी करते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस होते हैं, तो यहाँ पे फेसबुक के ऊपर स्टोरी होती है। तो यहाँ पे अगर हम स्टोरी में इसको लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो हमारी पोस्ट आ जाए, तो ये मैं अब जाता हूँ दोबारा प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पे पोस्ट के ऊपर और शेयर के ऊपर, शेयर में शेयर टू योर स्टोरी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो पोस्ट है ये हमारी स्टोरी के ऊपर लग जाएगी। अब इसको देखने के लिए होम के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आगे इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। अभी शो नहीं हुई, अभी ये शो हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें योर स्टोरी, ये यहाँ पे आ चुका है। आप योर स्टोरी यहाँ पे इसको चेक करें तो आपकी वो पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है आपके नाम के साथ। तो ये अभी आपके सभी दोस्तों को ये आपका स्टेटस नज़र आएगा कि आपने ये पोस्ट जो है अपनी स्टोरी में लगाई हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होती है।
ठीक है। उसके बाद अगेन मैं चला जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ताकि मैं आपको बाकी चीज़ें भी शेयर वाली बता दूँ। अब इसमें शेयर टू योर स्टोरी, सेंड इन मैसेंजर। अब इसके ऊपर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, यहाँ पे जस्ट आप थोड़ा सा समझ लें। ये ऊपर राइट साइड पे जिधर माउस मूव कर रहा है, ये मैसेंजर है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं। अब सेंड इन मैसेंजर, आप किसी के मैसेंजर में अपनी ये पोस्ट भेजना चाहते हैं, हम यहाँ से भेजेंगे। तो इससे पहले हम ये सीखेंगे कि मैसेंजर को यूज़ कैसे करते हैं, तो फिर हमें इसकी भी समझ आ जाएगी। शेयर टू अ ग्रुप, ये हमने अभी देख लिया। शेयर टू अ पेज, इसके ऊपर बिज़नेस पेज बनते हैं फेसबुक के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो उन पेजेस के ऊपर जो आपने बनाए हुए हैं, अब शेयर टू अ पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर ई कॉमर्स बाय तलहा बुखारी ये एक पेज बना हुआ है। आप अपने ही पेज के ऊपर अपनी पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, किसी के पेज के ऊपर हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद शेयर ऑन फ्रेंड्स प्रोफाइल, अगर आप अपने किसी दोस्त की प्रोफाइल के ऊपर शेयर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वो फ्रेंड्स सामने आ जाएंगे, और जिसके ऊपर आपने शेयर करना होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये पोस्ट वहाँ पे आ जाएगी। तो आप ये फ्रेंड्स के कर रहे हैं, फ्रेंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोहम्मद फ्रेंड, तो इसको आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो जिसका नाम आपने सेलेक्ट किया था ये पोस्ट उसकी टाइमलाइन के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे व्यू पोस्ट आप करके देखें तो ये देखें तलहा बुखारी मोहम्मद काशिफ की प्रोफाइल के ऊपर उन्होंने किया है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये हुआ है। तो ये मैं अपनी प्रोफाइल जाके चेक करूँगा तो वहाँ पे नज़र आ रहा होगा इसी तरह कि तलहा बुखारी ने एक पोस्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर दी है। तो यहाँ तलहा बुखारी से दोबारा से मैं चला जाता हूँ वहीं पे प्रोफाइल में, तो इसमें ये सभी चीज़ें हो गई हैं। मोर ऑप्शन में वही ऑप्शंस दोबारा आ रहे होते हैं, जैसे कि शेयर टू अ फीड, शेयर टू अ फ्रेंड्स प्रोफाइल, शेयर टू अ ग्रुप, शेयर टू अ पेज, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंट शेयर्स हैं जो आप यहाँ से अपनी पोस्ट को कर सकते हैं। अब इस सभी शेयर करने में दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक ग्रुप्स चाहिए जिनमें कम्युनिटी मौजूद होती है, लोग मौजूद होते हैं ताकि हमारी पोस्ट उन तक पहुँच सके, और दूसरा हमें फ्रेंड्स चाहिए। तो हम ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप्स को हम कैसे सर्च करते हैं। होम पेज के ऊपर आ जाते हैं तो हमने यहाँ पे सर्च में जाकर देखा था ग्रुप्स हम कैसे सर्च करते हैं, फिर उनको हम ज्वाइन कैसे करते हैं। फिर हमने ये देखा ग्रुप्स कितनी किस्म के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक ग्रुप होते हैं। फिर हमने ये ख्याल रखना है वहाँ पे कि उसके मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए जिन ग्रुप्स को हम ज्वाइन करेंगे, और उसमें डेली की पोस्ट ज़्यादा हो रही हों। तो इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे होते हैं। तो ये ख्याल रखा करें कि जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसमें अच्छी तरह से उसको देखा करें, उसको समझा करें, नोट किया करें कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, ताकि आपको जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर्स देना भी इजी हो जाए। तो यहाँ पे अभी हमारा सेकंड जो इसी के अंदर टॉपिक था वो फ्रेंड्स के हवाले से था। तो फ्रेंड्स को सर्च करने के लिए एक तरीका तो यही है, यहाँ पे ये सर्च पे आप क्लिक करें तो आपका कोई फ्रेंड है, जैसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था मोहम्मद बिलाल है, तो आप उसका नाम सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए पीपल आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इस साइड पे जो फ़िल्टर आपने लगाना है, ग्रुप नहीं लगाना, यहाँ पे आप पीपल पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ मोहम्मद बिलाल नाम के लोग सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के आगे ये ऐड फ्रेंड आ रहा है, मोहम्मद बिलाल वर्क्स एट इस्लामिक यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, ये जो कोई भी है। अब उसमें से आपने अपना फ्रेंड ढूंढना होता है, तो ये यहाँ पिक्चर्स लगी होती हैं तो आपको समझ आ जाता है कि कौन सा फ्रेंड है आपका, तो आप उसको यहाँ पे ऐड फ्रेंड करते हैं। तो ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। एक तरीका तो ये है। सेकेंडली, जब आप फ्रेंड्स ऐड कर चुके होते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स आपके पास होते हैं, तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको आती हैं, कोई यहाँ पे नहीं आ रही। होम में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे नहीं आ रही। तो फाइंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे अकेली फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। यहाँ पे ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पे सजेशन में आपको जो फेसबुक की तरफ से फ्रेंड्स आपको सजेस्ट किए जा रहे होते हैं, आप इसको फ्रेंड बना लो, इसको फ्रेंड बना लो। ऑल फ्रेंड, जितने आपके फ्रेंड्स होंगे वो यहाँ पे ये नज़र आ रहे होते हैं, जैसे इसके 6 फ्रेंड्स हैं तो ये नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे बर्थडे किसकी आ रही है वो नज़र आ रही होती है। कस्टम लिस्ट, अगर आपने ख़ुद से लिस्ट बनानी हो फ्रेंड्स की तो वो हम बनाते हैं। तो जो फ्रेंड्स को फाइंड करना है, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सर्च में आप सिंपली जाके लिखेंगे, आपको फ्रेंड्स की लिस्ट नज़र आएगी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 2 लोगों का हम लेते हैं कि ये तलहा बुखारी है और एक मोहम्मद बिलाल है। अब तलहा बुखारी मोहम्मद बिलाल से ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे फ़ेसबुक के ऊपर फ्रेंड बना लें, लेकिन वो जब मोहम्मद बिलाल तलहा बुखारी को सर्च करता है तो उसको नहीं मिल रहा। तो उसका तरीका ये होता है, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएं, तलहा बुखारी के ऊपर, जैसे ये नाम के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये जब प्रोफाइल आपके सामने ओपन होगी
तो जो ऊपर ये एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ये यूआरएल जो आ रहा है ये आपकी प्रोफाइल का यूआरएल है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, राइट माउस का राइट बटन क्लिक करें और इसको यहाँ से कॉपी करें और ये आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। आप उसको ये लिंक भेजेंगे, वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो ये आपकी प्रोफाइल उसके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ऐड फ्रेंड लिखा होगा, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा। तो इस तरीके से भेजा जा सकता है। तो सर्च करके या फिर आप इस तरह, और स्टार्ट में जब आप प्रोफाइल बनाएंगे, आप एक दूसरे के साथ जब फ्रेंड्स ऐड होंगे तो आपने ये प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके एक दूसरे को देना है ताकि आप सस्पेंड भी नहीं हो। इस तरह वो इजीली आप फ्रेंड्स को ऐड भी कर लेंगे और प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ये फ्रेंड्स ऐड करने का तरीका है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे, फिर उसके सामने जिसने भी आपको रिक्वेस्ट भेजी उसके सामने लिखा होता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। आप एक्सेप्ट करते जाते हैं तो वो आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल होते जाते हैं। अब जितने आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने भी आपने फ्रेंड्स यहाँ पे बना लिए हैं, आप पोस्ट करेंगे तो उन तक शेयर होगी, और दूसरा जितने आपने ग्रुप्स को ज्वाइन किया है उन तक पोस्ट शेयर होगी। तो ये 2 टॉपिक थे हमारे आज, ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करना है और पोस्ट को कैसे शेयर करना है और फ्रेंड्स को हमने कैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स जब आप ऐड करना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट में भी फ्रेंड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे शायद ये अभी इसमें कम फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे सजेशन में फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। फेसबुक खुद बता रहा होता है, जैसे ये वीडियोस आ रही हैं यहीं पे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, उनके नीचे ऐड फ्रेंड लिखा होता है। तो ये किसी नेक्स्ट टॉपिक में जैसे ही आना शुरू हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा भी कि किस तरह फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो आप वहाँ से भी देखते हैं कि ये फ्रेंड जो हैं इसको ऐड करना चाहिए। न्यू फ्रेंड्स आपने बनाने हैं तो आप ऐसे लोगों को भी ऐड करते हैं जिनको आप नहीं जान रहे होते, तो उनकी जस्ट प्रोफाइल देख के, आप उसकी प्रोफाइल विज़िट करके, उसको स्टडी करके, जो उसमें उसने इन्फॉर्मेशन दी होती है तो आप वो सारी चीज़ें देख के आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये इंशाल्लाह दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जाएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा इन चीज़ों में करने में, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये इसी इंटरेस्ट में आप इंशाल्लाह एक दिन कमाने के काबिल भी होंगे। तो इसको अच्छे से समझे। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने पहले भी कहा कि नोट करते रहा करें, और जैसे ही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, लेक्चर कंप्लीट होता है, तो इसी वीडियो के नीचे वो कमेंट बॉक्स आ रहा होता है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो टीचर्स साथ में आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है आप कर लें। तो आप लाइव भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ज़रूर किया करें ताकि आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर होने से ही आपको समझ आएगा, और जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता भी है। तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर किया करें। तो एट द एंड आपको समझ आई होगी, उम्मीद है। और अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करके पूछें, आप इसको प्रैक्टिस करें। तो ये लेक्चर्स आपके पास मौजूद होते हैं, आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं। तो इसको बार बार देखें, बार बार इसको समझें। जिन चीज़ों की समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एंड पे दोबारा फिर हम इंट्रोडक्शन लेते होते हैं ये बातें करने के बाद कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म है, मिशन क्या है, आप इसके ऊपर कैसे सीखेंगे और कैसे आप अर्न करेंगे। तो एक लाइट सा इंट्रोडक्शन उसके हवाले से तो हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्टेम स्कूल के बारे में, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से इस वक्त आप सीख रहे हैं, ये लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। आप 6 से 12th ग्रेड में आते हैं तो इसमें आप ये अपने कोर्सेज़ ले रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। तो जिससे आपको स्किल्स मिल रही हैं। आप ये चीज़ें पहले सोची भी नहीं जा सकती थी कि छोटे स्टूडेंट्स को भी ये बड़ी बड़ी स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। मैट्रिक के बाद जाके आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इस तरह की कोई फील्ड है और इसमें भी हमें जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के तावन से स्टेम स्कूल जो लॉन्च किया गया है, इसमें आप ये स्किल्स अभी आप अपनी स्कूल लाइफ में ही सीख रहे हैं। इसको अच्छे से सीखें, इस पर बहुत स्कोप है। मैंने स्कोप सेकंड लेक्चर में क्लियर किया इसका, और आगे भी जैसे जैसे आप गो थ्रू होते जाएंगे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कितना स्कोप है। तो स्टेम के ऊपर आप सीखें, स्किल सीखें। स्टेम के ऊपर अपने दोस्तों को लेके उनको भी रजिस्टर्ड करवाएं ताकि वो भी स्किल सीख सकें। और जो लोग स्टेम के ऊपर स्किल सीखते हैं, आपका एग्जामिनेशन होता है, आप उसमें क्लियर करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल जो है सेकंड प्लेटफॉर्म जो है इसी अदारे का WeJob.org, इसके ऊपर आपकी प्रोफाइल बन जाती है जहाँ पे आपको जॉब मिलती हैं। तो यहाँ पे फिर आपको डिफरेंट जॉब्स मिलती हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटर बनने जा रहे हैं
तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल ऐसी मौजूद होंगी जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही रिलेटेड होंगी। तो फिर यहाँ पे आपको जॉब्स दी जाती हैं और ये घर बैठ के आपने काम करना होता है और इन जॉब से आप फिर अर्न करते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे हैं और ऐसा पहले नहीं होता था कि आपको एक ही अदारा आपको सिखा भी रहा है फिर आपको जॉब भी दे रहा है। पहले यही था कि आप किसी एक अदारे से सीखते हैं और कहीं और जाके आप जॉब ढूंढते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी काम कर रहा है जो कि बहुत अच्छा काम है और अच्छे से सीखें और वो जॉब के ऊपर आप जॉब हासिल करें और उसके बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर आप डिस्कस करें, उनको बताएं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप सीखते हैं और फिर आप वहीं पे आप कमाते हैं और इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर अर्न करेंगे। और अर्न करने के लिए ज़रूरी है कि आप स्किल अच्छे से सीखें, मेहनत करें, क्वेश्चंस होते हैं वो अपने क्लियर करें और जो काम आपको आज करवाया गया उसको प्रैक्टिस लाजमी करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।